ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश का सेट वन वर्ड का सेट वन हम पढ़ेंगे। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में लिए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप प्रीवियस एग्जाम की जो एग्जाम पेपर है उसको चेक कीजिएगा और आने वाले एग्जाम पेपर उसको भी चेक करके देखिएगा। इस बुक से बाहर कुछ नहीं जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है कि ए लीगल डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग द पुलिस फॉर अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट फॉर सर्च प्रीमाइजेस। कि ए लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग के एक कानूनी दस्तावेज जो पुलिस को दिया जाता है फॉर अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट फॉर सर्च फॉर प्रीमाइजेस, कि किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या किसी परिसर में तलाशी लेने के लिए। क्या कि एक कानूनी दस्तावेज जो पुलिस को दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या किसी परिसर की तलाशी लेने के लिए जो पुलिस को क्या किया जाता है, दिया जाता है या अधिकृत किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑथोराइजिंग क्या होता है? अधिकृत करना, अधिकृत करना या देना, ठीक है। प्रीमाइजेस होता है परिसर, ठीक है। और टोटल मीनिंग आपको आती होंगे। अब आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो बताइएगा। ऑप्शन ए है, उसको परमिट बोलते हैं, लाइसेंस बोलते हैं, वारंट बोलते हैं या डिक्री बोलते हैं। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, हमें जानना है, वो भी हिंदी अनुवाद के साथ। ओके, हम जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि उसे क्या बोलते हैं। देखिए तो दोस्तों, एक कानूनी दस्तावेज जो पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या किसी चीज की तलाशी लेने के लिए दिया जाता है या अधिकृत किया जाता है उसे को क्या बोलते हैं। देखिएगा, अनुमति पत्र बोलते हैं क्या? नहीं। लाइसेंस देते हैं क्या? नहीं। तो वारंट देते हैं क्या? आधिकारिक पत्र क्या देते हैं? वारंट देते हैं, गिरफ्तारी वारंट। तो ये आंसर सही है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन डी को भी पढ़ते हैं। डिक्री का अर्थ होता है आज्ञा पत्र, ये भी नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस आंसर का वो होगा वारंट। क्या होगा? वारंट। ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा है इरिलेशनल फियर ऑफ वाटर, पानी का अतार्किक डर। इरिलेशनल क्या होता है? अतार्किक। क्या? अतार्किक। अतार्किक डर किसका? पानी का। पानी का अतार्किक डर होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैकोफोलिया, क्लेस्ट्रोफोलिया, हाइड्रोफोलिया या एक्रोफोलिया। चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। तो आप आंसर कीजिएगा इसका। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिएगा, काकोफोलिया किसे बोलते हैं? एन इंटेंस फियर फॉर अगलीनेस। क्लेस्ट्रोफोलिया का अर्थ होता है एन एक्सट्रीम फियर फॉर बीइंग इन एन इनक्लोज इनक्लोज्ड स्पेस। हाइड्रोफोलिया का अर्थ होता है ए मोर्बिड ड्रीड ऑफ वाटर। और एक्रोफोबिया का अर्थ होता है एन इरिलेशनल और डिस डिसप्रोपोर्शनेट फियर ऑफ हाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, इसका हाइड्रोफोलिया कहते हैं। जो पानी का जो अतार्किक हमें डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, किसी भी वस्तु का प्राकृतिक ज्ञान क्या कहलाता है? प्राकृतिक जो नॉलेज होता है वो क्या कहलाता है? फ्लेयर कहलाता है, फीलिंग कहलाता है, फेवर कहलाता है या फ्लेवर कहलाता है? फेवर कहलाता है। ठीक है, दोनों ही सेम आ गए यहाँ पे। तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, ओके, बताइएगा इसका राइट आंसर। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, किसी वस्तु का जो नेचुरल ज्ञान होता है, प्राकृतिक जो
ज्ञान होता है वो क्या होता है, टैलेंट होता है, बुद्धि होती है वो क्या कहते हैं, फ्लेयर। जन्मजात प्रवृत्ति या कौशल, ऑप्शन तो मिल गया। क्या बोलते हैं उसको, जन्मजात प्रवृत्ति उसकी या उसका कौशल जो होता है, जो उसका ज्ञान होता है, वो फ्लेयर कहलाता है। देखिए फीलिंग एहसास या भावना नहीं होगा। फेवर, ये दोनों ऑप्शन से आगे। कृपा दृष्टि, ये नहीं है। और सॉरी, फेवर है, ये फ्लेवर है। भोजन का संवाद, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पढ़िएगा। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग का आंसर क्या होगा यहाँ पर, जन्मजात प्रवृत्ति या कौशल। ओके, ये तीनों क्या है, गलत आंसर है इसके। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द हैक्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन separated by winnowing or threshing. The hacks of corn, hacks होता है भूसा, कि मक्का, कॉर्न क्या होता है, मक्का या भुट्टा जिसको बोलते हैं, कि मक्के या दूसरे अनाजों का भूसा, ये हक्स क्या होता है, भूसा, कि मक्के और दूसरे अनाजों का भूसा सेपरेटेड बाय नोविंग और थ्रेसिंग, ठीक है, उसको झाड़ना या उसको गहाना से जो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या इसकी सही हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसका अर्थ होता है झाड़ना और इसका अर्थ होता है गहाना, कि मक्के और दूसरे अनाजों का भूसा जिसको झाड़कर और उसको गहाकर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कि मक्के और दूसरे अनाजों का भूसा जिसको गहाकर, गाना समझते हो ना, हम फसलों को जैसे ऊंट उस पर चढ़ाकर या ट्रैक्टर उस पर चढ़ाकर उसको गाते हैं, फिर जो उसका अनाज है वो निकालते हैं, वो कि या तो, या फिर जो हमारे राजस्थानी भाषा में छाजला जो बोलते हैं, उसके हम जो अनुपयोगी चीजें होती है उसको छांट कर निकाल देते हैं। तो यह छांटना और गाना क्या बोल रहा है, कि मक्के या दूसरे अनाजों का भूसा जो छांटकर या गहाकर क्या किया जाता है, सेपरेटेड, अलग कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसको चेफ बोलते हैं, पील बोलते हैं, हे बोलते हैं, या फोडर बोलते हैं। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ओके, ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर जानते हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उसको क्या बोलते हैं, चेफ भुस्सा बोलते हैं, पील छिलना बोलते हैं नहीं, हे सूखी घास बोलते हैं नहीं, फोडर पशुओं का भोजन या चारा बोलते हैं नहीं, तो उसको बोलते क्या है, सीफ बोलते हैं, भूसा। ठीक है, ये हक्स भूसा ही होता है और इसका आंसर भी क्या होगा, चेफ भूसा ही होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि व्हेन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग होता है सार्वजनिक स्थान, इलोक्वेंट और स्किल कौशल, इलोक्वेंट वाक्पटु होना, बोलने में बहुत ज्यादा तेज होना। वेन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, की सार्वजनिक स्थानों पर बोलने का कौशल और वाक्पटुता जो होती है उसको क्या कहते हैं। कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर उसमें बोलने का कौशल हो या वो बोलने में वाक्पटु हो, उसे क्या बोलते हैं, उसको लेक्चरर बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं, स्पोक स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, या एक्टर बोलते हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है, बताइएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर, उसको क्या बोलते हैं, लेक्चरर व्याख्याता बोलते हैं, ओरेटर कुशल सार्वजनिक वक्ता बोलते हैं, स्पोक्स पर्सन बोलते हैं प्रवक्ता नहीं, एक्टर बोलते हैं अभिनेता या अभिनेत्री नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ओरेटर होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा, a wooden frame for holding an artist's work while it is being painted or drawn। क्या बता रहे हैं कि एक कलाकार काम करते वक्त चित्रित करने के लिए जो लकड़ी का एक फ्रेम रखता है उसको क्या बोलते हैं। क्या, कि एक चित्रकार, एक कलाकार
जब आप अपना चित्रित करने का काम करता है, उस वक्त एक लकड़ी का जो फ्रेम होता है, जिस पर हम उसको पेंट करते हुए रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एजल, लेक्ट्रन, प्लेटफॉर्म या पोडियम। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका राइट आंसर, देखिएगा क्या बोलते हैं उसको। एजल, चित्रफलक। क्या बोलते हैं उसको? एजल, चित्रफलक बोलते हैं। या लेक्ट्रन, लिखने का डेस्क। या प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। पोडियम, छोटा मंच जिस पर वक्ता, कलाकार आदि खड़े होते हैं, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिएगा, लिखने का डेस्क या चित्रफलक में से कौन सा आंसर होगा वो आपको, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एजल। उसको क्या बोलते हैं? एजल बोलते हैं, चित्रफलक बोलते हैं। ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, ए पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ देमसेल्व्स। देमसेल्फ, स्वयं की, एडमायरेशन, प्रशंसा, एक्सेसिव, अत्यधिक। ए पर्सन, एक व्यक्ति जो अपने स्वयं की बहुत अधिक या अत्यधिक प्रशंसा करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एगोटिस्ट, और एगोसेंट्रिक, और नैर्सिसिस्ट, और फैंटिक। उस चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा। ओके। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए, इगोटिस्ट का अर्थ होता है अहमवादी। क्या होता है? अहमवादी। और एगोसेंट्रिक का अर्थ होता है स्वयं के बारे में सोचने वाला। और नार्सिसिस्ट का अर्थ होता है आत्म मुग्ध। और फैंटिक का अर्थ होता है कट्टर व्यक्ति, धर्म या राजनीति के विषय में। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है इसका वो क्या है? ऑप्शन सी, नार्सिसिस्ट है, आत्म मुग्ध। ये ऑप्शन सी है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 पे। ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। एक संग्रहालय का या दूसरे संग्रह का क्या रखवाला, कीपर रखवाला या संरक्षण करता। कस्टेडियन क्या होता है? संरक्षक, संरक्षक, ठीक है। कि एक संग्रहालय का या दूसरे संग्रह का रखवाला या संरक्षक क्या कहलाता है? कार्टोग्राफर कहलाता है, कालीग्राफर कहलाता है, कुरेटर कहलाता है, या चफर कहलाता है। ओके, देखिएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। कार्टोग्राफर होता है समवन हु मेक्स और ड्रॉ मैप्स। कैलीग्राफर होता है ए कैलीग्राफर इज ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। क्यूरेटर होता है ए पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर द थिंग्स दैट आर केप्ट इन म्यूजियम। ऑप्शन सी सही है। शेफर होता है द पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव ए कार। नहीं, समबॉडी एल्स, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है सी, यानी क्यूरेटर जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइकोलॉजी, माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोग्राफ बायोलॉजी, या एपिडेमोलॉजी, या एंथ्रोपोलॉजी। बताइएगा चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। और माइक्रोबायोलॉजी, कीटाणु विज्ञान, नहीं। एपिडेमोलॉजी, महामारी विज्ञान, नहीं। एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान, नहीं। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। कि एक व्यक्ति जिसका ऐसा विश्वास है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है या ये मानता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं, फैंटिक बोलते हैं, एपिक्यूरियन बोलते हैं, या हेडोनिस्टिक बोलते हैं।
चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, आंसर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उसे एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, ओके नास्तिक ही बोलते हैं, लेकिन चारों ऑप्शनों को पढ़ना जरूरी है, क्या पता इससे भी बेहतर ऑप्शन कहीं आपको मिलता हो। फैंटिक बोलते हैं कट्टर व्यक्ति, नहीं। एपिक्यूरियन होता है फॉन्ड ऑफ, नहीं। हेडोनिस्टिक बोलते हैं सुखवादी, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके 11 को देखिए, हैपनिंग रिपीटेडली। हैपनिंग रिपीटेडली का अर्थ होता है लगातार या बार बार होने वाला। क्या लगातार या बार बार होने वाला क्या कहलाता है? रिपीटेड कहलाता है, रिकरेंट कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा, बार बार होता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्यूपरेट बोलते हैं, बीमारी या चोट के बाद पुनः स्वस्थ होना, नहीं। रिकरेंट होता है आवर्तक, आवर्तक आवर्ती मतलब बार बार होने वाला, आंसर मिल गया। लेकिन पढ़ते हैं ऑप्शन सी और डी को। रिपोर्ट होता है घनिष्ठता या सौहार्द, नहीं। रिग्रेशन होता है वापसी, ये भी नहीं। तो ऑप्शन जो बी है रिकरेंट, वो क्या है इसका सही आंसर है। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके देखते हैं। द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पज। सम पर्पज किसी प्रयोजन के लिए, सम पर्पज मतलब किसी प्रयोजन के लिए उपयोगी क्षमता, किसी भी प्रयोजन के लिए या किसी उद्देश्य के लिए उपयोगी क्षमता क्या कहलाती है? गेन कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है, डिजायरेबिलिटी कहलाती है या एड कहलाती है? चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो बताइए। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा क्या कहलाती है। गेन किसी वस्तु का कर्म से बढ़ाना, बढ़ना, नहीं। यूटिलिटी जनोपयोगी सेवाएं, क्या किसी प्रयोजन के लिए उपयोगी क्षमता क्या कहलाती है? जनोपयोगी सेवाएं। डिजायरेबिलिटी, नहीं। इच्छा। एड होता है मदद या सहायता, नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, यूटिलिटी जन उपयोगी सेवाएं क्या कहलाती है? वो जन उपयोगी सेवाएं कहलाती है। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, कि कोई व्यक्ति जो दूसरी जगह या दूसरे देश में क्या हो गया, जाकर बस गया। कोई भी जो दूसरे देश में जाकर बस गया उसे क्या कहते हैं? रेजिडेंट बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं, ट्रेवलर बोलते हैं या रेफ्यूजी बोलते हैं? करेक्ट आंसर बताइएगा। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। ओके देखिए, रेजिडेंट निवासी, नहीं। इमिग्रेंट प्रवासी नागरिक, ओके। ट्रैवलर यात्री, नहीं। रेफ्यूजी शरणार्थी, नहीं। तो जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है, रहने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। और जो आकर बस जाता है उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। जो अपने देश में आता है उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। ओके ऑप्शन बी इज राइट हियर। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, कीटों के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों के विज्ञान के अध्ययन क्या कहलाता है? इटोमोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है और माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है या इकोलॉजी कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जो राइट आंसर है उसको चूज करते हुए आंसर देना है, दीजिएगा। ओके जानते हैं इसका राइट आंसर। उसे इटोमोलॉजी कहते हैं, कीट विज्ञान, सही बात है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मनुष्य जाति का विज्ञान, नहीं। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? कीटाणु विज्ञान, नहीं। इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिकी, नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? इटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? कीड़ों का जो अध्ययन अध्ययन करने वाली विज्ञान होती है उसको बोलते हैं इटोमोलॉजी। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिएगा, वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे होता है संगठित तरीके से, कि संगठित तरीके से, क्विकली तेजी के साथ, इफेक्टिवली प्रभावी रूप से, ठीक है, कि संगठित तरीके से, तेजी के साथ और प्रभावी ढंग से किसी काम को ऑपरेट करना, ऑपरेट मतलब संचालन करना,
कि किसी संगठित रूप से, तेजी के साथ और प्रभावी रूप से या प्रभावी ढंग से किसी काम को संचालित करना क्या कहलाता है? इफिशिएंट कहलाता है, एक्सटेंसिव कहलाता है और एक्सीलेंट कहलाता है या इफेक्टिव कहलाता है? चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर? उसको इफिशिएंट कार्यकुशल, या एक्सटेंसिव व्यापक, या एक्सीलेंट उत्कृष्ट, या इफेक्टिव एसयंत। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्यकुशल, इफिशिएंट। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, ये क्लास देखने के लिए। अच्छी लगी है क्लास तो आप इसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।